गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। विनय, हरेंद्र, मोहित, अंशु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते मोहित। तो अभी अभी क्लास खत्म हुई तभी बच्चे लेट आ रहे हैं। सूरज, प्रियंका, गुड इवनिंग। अंकित, गुड इवनिंग भाई। दीपक, गुड इवनिंग। प्रखर, गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो का क्या हालचाल भाई? आपका हालचाल कैसा है और ऑडियो और वीडियो का हालचाल कैसा है? पहले ऑडियो वीडियो का हालचाल बताइए। सब ठीक? चलिए कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोर्स काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोग मक्कारी मत करिएगा, ठीक है। साथ साथ में निपटाते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो बोझ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने डीपीपी सारे सॉल्व किए, जो भी डीपीपी जा रही हैं आपने उसको सॉल्व किया। बोलिए। डीपीपी जो आपने सॉल्व किया भाई, आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आते हैं तो 5, 6, 8 जो भी क्वेश्चन है वो अपने से सॉल्व हो रहे हैं या बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक भी क्वेश्चन नहीं होता डीपीपी का? अरे ऐसे कैसे होगा भाई? भाई 12 क्वेश्चन है तो उसमें से 5, 7, 8 क्वेश्चन तो होते ही होंगे। कुछ के सारे हो गए, बहुत बढ़िया भाई। लेक्चर्स जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं उसी को प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो आप मन लगा के जो है लेक्चर रिवाइज करके डीपीपी अटेम्प्ट करिए, ज़रूर होगा। और जो नहीं होते हैं उनके सॉल्यूशंस देखिए, फिर भी बड़े कोई परेशान करता है क्वेश्चन तो आप बताइए, ठीक है। बट डीपीपी अगर आप साथ साथ में सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो समझ जाइए इससे आपका मतलब टाइम पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है, टाइम पास हो रहा है आपका। आप किसी भी तरीके से समय नहीं है आपके पास, बट इसी समय को यूटिलाइज करना है आपको। चलिए, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ तक आ गए थे कि हमने ये देखा था कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था पोटेंशियल और फील्ड का, वो देखा था अपने पास क्या था, dv, है ना। अगर मुझे डिफरेंस लिखना है, v इनिशियल से v फाइनल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, याद आ रहा है सभी बच्चों को? और ये था r इनिशियल से r फाइनल, यहाँ तक हमने कर लिया था। और ये आपको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, याद आ रहा है सभी को? यहाँ से आपको क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये E और DR क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन। अब इन चीज़ों से दो चीज़ें हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने पे ये डिफरेंस मिलता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। E का फॉर्मूला dV आपने क्या लिखा था? केवल dV क्या लिखा था? माइनस ई डॉट डी आर, याद करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका E पैरेलल टू DR है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dV को डॉट प्रोडक्ट आपका 1 हो जाएगा, तो माइनस ई डी आर। तो E को क्या लिख सकते हैं भाई? माइनस dV बाई डी आर, ये भी लिख सकते हैं। तो आपने दो चीज़ें इंटरप्रेट की थी कि अगर हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड को dr के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड dr का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड dr का ये मतलब है कि आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी ऐसे पाथ होगा, इस पाथ में आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक dr लिया है, dr वेक्टर है, ये dr वेक्टर है, और मैं अगर इसको पैरेलल ले रहा हूं, अगर ये पैरेलल ले रहा हूं तो इसका मतलब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, अगर पैरेलल ले रहा हूं तो इस केस के लिए, ठीक है। और यहीं से हमने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम यहां से यहां का क्या निकाल पाएंगे? दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो dv बाई डी आर, अच्छा हाँ, dv बाई डी आर होगा, बिल्कुल, dv बाई माइनस dv बाई डी आर। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे। ज्योमेट्रिकली आप जानते हो कि मैं अगर आपको एक ग्राफ देता हूं, अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं E वर्सेस R का, अगर मैं आपको ग्राफ दूं E वर्सेस R का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का अगर ग्राफ दूं, ये R हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसका अगर मैं आपको ग्राफ देता हूं, मान लो कोई भी ऐसा ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ, R के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लो R इज इक्वल टू R1 है और ये R इज इक्वल टू कुछ R2 है, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप, तो इसका आप क्या निकाल रहे हो? एक तरीके से एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो, मानते हो कि नहीं? तो E वर्सेस R का अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? E वर्सेस R का एरिया अंडर द कर्व जब निकालेंगे आप, तो एरिया अंडर E वर्सेस R ग्राफ क्या देगा आपको, बताओ? गिव्स क्या देगा? देखो इधर, यही तो एरिया अंडर द कर्व है, क्या देता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको पोटेंशियल दे। ई आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ई जो है फंक्शन हो सकता है, ई आर का फंक्शन होगा, जब इंटीग्रेट करोगे ना तो ई डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, अभी करेंगे तो वहां से आप बोल सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा ई वर्सेस आर ग्राफ गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस, पहली बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई डी आर, और कहां से कहां लिखोगे? देखिए ई डॉट डी आर में आप देखिए ई को, डी आर जो है बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो डी आर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमेशा आप वो ई की तरफ ही मानोगे, टेंजेंट मानोगे। तो ई डॉट डी आर को आप डायरेक्ट ई डी आर भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ई डी आर क्या हो जाएगा अपने पास, और ये हो जाएगा R1 से R2। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये फाइनल पोटेंशियल V एट R2 माइनस V एट R1। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी कि कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ दिया हो तो हाँ बिल्कुल F डॉट डी एक्स वाला ही है, बिल्कुल सही पकड़े आप। इंटीग्रेशन F डॉट डी आर करते थे तो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दैट विल गिव यू वर्क। तो आपने पढ़ा तो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या है? अपना पोटेंशियल है। वर्क डन इज योर पोटेंशियल एनर्जी, उसको पर यूनिट चार्ज किया था तो पोटेंशियल आया था, वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। इसको अगर आप QE कर देंगे तो देखिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसका वर्क आएगा, फिर डिवाइडेड बाय Q कर देंगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, बिल्कुल वही चीज है। तो ये E वर्सेस R का ये ग्राफ है। अगर आप उल्टा सोचो, अगर आपको पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ दिया है, इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि अगर ग्राफ आपको किसका दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ दिया है, मान लो पोटेंशियल का फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो यहां पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींचता हूं, यहां पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पोटेंशियल फंक्शन है, अगर मैंने कोई टेंजेंट खींचा तो इस टेंजेंट में,
तो इस टेंजेंट में आपको क्या मिलेगा, dv बाई डी आर क्या बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, dy बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो v वर्सेज r का अगर ग्राफ दिया हो, उल्टा दिया हो, अगर पोटेंशियल वर्सेज r का ग्राफ दिया हो और आपसे बोला जाए कि आपने इस p पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, तो ये जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, है ना, मतलब आप बोलोगे dv बाई, और कहां पे खींचा है, मान लीजिए आपने r इक्वल टू r1 पे, तो dv बाई डी आर एट r इज इक्वल टू r1, दैट विल गिव यू व्हाट, इसका नेगेटिव स्लोप। देखिएगा ध्यान से, यहां पे एक माइनस साइन भी है, यहां पे एक माइनस साइन भी है, तो dv बाई डी आर इक्वल टू r1 विल गिव यू माइनस ही, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्या देगा ये, स्लोप ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, स्लोप ऑफ v वर्सेस r ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा है, मतलब ये p पॉइंट की क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r1। तो आपने दो इंपॉर्टेंट बात सीखी कि अगर पोटेंशियल वर्सेस, सर नेगेटिव ई का क्या मतलब है, नेगेटिव ई का ये मतलब है कि अगर पोटेंशियल और वर्सेस आर में अगर स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हमारा ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका ये मतलब है। तो आपने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ दिया हो तो उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल गिव यू चेंज इन पोटेंशियल। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालना चाहें, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल आपको पता है, तो आपको अगर ये दिया हो कि अगर मान लीजिए v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तीनों का फंक्शन हो सकता है, दोनों का हो सकता है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन का हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि हमें E निकालना है, E एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है। इसको कैसे करेंगे, ये गिवन है। अभी तक केवल एक चीज गिवन था, क्या गिवन था कि अपना पोटेंशियल केवल R का फंक्शन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो तीन वेरिएबल, अभी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, चलो पहले सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, अब आपके पास क्या है, ये तीन वेरिएबल का फंक्शन है। तो ऐसे में हम E कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक नई चीज आप सीखने जा रहे हैं। आप अगर केवल ये बताओ, अगर केवल ऐसा दिया हो v इक्वल टू -2x², तो आपसे पूछा जाए फाइंड E एट x इक्वल टू 2, क्या नहीं कर दोगे, कर दोगे, क्या बताओगे, E इज इक्वल टू क्या होगा, E वेक्टर इक्वल टू माइनस dv बाई v किसका फंक्शन है, x का, तो माइनस dv बाई dx, मतलब माइनस, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ -2x²। बोलो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, E, ये मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बाहर हो जाएगा और इंटू 2x। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा 4x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड लिखो, यहां वेक्टर लिखने का क्या मतलब है, तो यहां पे E आ जाएगा अपने पास 4x। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप देखो कि यहां से ये 4 आ रहा है और आपसे पूछा है x इक्वल टू 2 पे, तो E एट x इक्वल टू 2, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 4 इंटू 2 दैट इज 8, है ना, और F इक्वल टू क्यू ही होता है, तो आपके पास न्यूटन पर कूलम, ये लिख सकते हो F बाई क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा
आपके पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक यूनिट क्या बोल सकते हो बताओ? अभी अभी आपने पढ़ा E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, पढ़ा माइनस। तो देखो इसकी यूनिट होती है वोल्ट और इसकी होती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो इसको, आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। न्यूटन पर कूलम के जगह पे आप क्या लिख सकते हो इसको? वोल्ट पर मीटर, ये भी लिख सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर वन वेरिएबल है तो ये आपको टेंशन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो कुछ ऐसा है, फंक्शन जो है v का ऐसा है, तो हम e कैसे निकाले? e का फॉर्मूला होता है ऐसे में, माइनस तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ एक नया डिफरेंशिएशन सीखते हैं, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ये डिफरेंशिएशन साइन, ये डिफरेंशिएशन साइन थोड़ा सा टेढ़ा बनाओगे, वो आपसे नाराज हो चुका है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है, ये लिखते हो। इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ बच्चों को पहले से पता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें आप बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा, v किसका फंक्शन हो सकता है? एक्स वाई जेड। आपने ये अगर किसी बच्चों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हो तो उनको ये मिला होगा। तो डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है कि जब आप v को डिफरेंशिएट करने के लिए जाओगे, ध्यान से सुनो, v एक्स वाई जेड का मिला जुला फंक्शन हो सकता है। तो जब आप v को डिफरेंशिएट करने के लिए जाओगे तो उसमें आप x को वेरिएबल मानोगे, x को वेरिएबल मानोगे और y और z को एज्यूम टू बी ए कांस्टेंट। तो इसमें आप मानोगे एज्यूम y एंड z एज ए कांस्टेंट। तो इसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, किसको? y और z को। अगर आप ये करते हो तो इसमें किसको कांस्टेंट मानोगे आप लोग? इसमें मानोगे x एंड z एज कांस्टेंट, शायद समझ गए होगे। x और z इसका कांस्टेंट माना जाएगा और इसमें किसे कांस्टेंट माना जाएगा? x एंड y एज कांस्टेंट। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। तो कभी भी अगर पोटेंशियल आपका सिंगल डेरिवेटिव का फंक्शन ना हो, सिंगल डेरिवेटिव का फंक्शन ना हो, ठीक है, तो आप मतलब प्रोडक्ट में हो, एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट में हो, एक्स या वाई के प्रोडक्ट में हो, तो आप क्या कर सकते हो? अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो कांस्टेंट होगा एंड आंसर विल बी जीरो। वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो कांस्टेंट होगा नहीं, अभी मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल से पहले ये सीखो कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है। इस सिंबल का मीनिंग है कि हम यहाँ y और z को एज्यूम करेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे x और z को, और यहाँ x और y को करेंगे। समझ गए? अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए पोटेंशियल फंक्शन आपका ऐसा है, इफ v, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, है ना, प्लस 2yz, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1, 2, 1, तो आपको 1, 2, 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसका क्या मतलब समझ रहे हो यार? इसका ये मतलब है कि भाई कहीं पोटेंशियल अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब हुआ होगा? इसका ये मतलब हुआ होगा कि वहां कोई फील्ड रही होगी और उस फील्ड में आपने कोई चार्ज लिया होगा, उस चार्ज को मूव कराया होगा, तो उस फील्ड ने वर्क किया होगा और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बना होगा? चेंज इन पोटेंशियल। मानते हो कि नहीं? तो हमें उसी पोटेंशियल के बारे में दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमें किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो पोटेंशियल निकाल रहे हो, किसका पोटेंशियल आप निकाल रहे हो? इस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूला आपको बताया गया है इन जनरल कि जब भी ऐसा होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक, अब यहां पे पहला टर्म है डेल वी बाई डेल एक्स, इसको निकालते हैं।
तो जब आप करेंगे तो v किसका फंक्शन है, ये पूरा लिख दो यहां पे ऐसे, और जैसे डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही करो, लेकिन दिमाग में क्या रहे, x एंड z को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट। x एंड z को क्या मान के चलना है, हमें कांस्टेंट मान के चलना है। कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से जब करोगे तो x और z को कांस्टेंट मान के चल रहे हो, सॉरी डेल v बाई डेल एक्स है, तो y बाई z को हम कांस्टेंट मानेंगे ना, तो y एंड z एज कांस्टेंट। तो y और z को आप कांस्टेंट मान लो। तो y और z में यहाँ y है जो वेरिएबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो वो बाहर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर। अब फिर देखो ये 2yz पूरा कांस्टेंट है ना भाई, देखो ध्यान से, 2yz पूरा कांस्टेंट है, तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा 2yz कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास, 2xy। तो ये इस वाला पहला एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। इसी तरीके से दूसरा निकाल लो, दूसरा क्या होगा, डेल v बाई डेल वाई। कितना हो जाएगा बताओ, डेल बाई डेल वाई, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz, जिसमें आपको क्या मानना है, x एंड z एज कांस्टेंट। तो x और z को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करो, ये y, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ठीक है, और डेल y बाई डेल वाई 1 हो गया, ठीक है, प्लस यहां से क्या बाहर जाएगा, देखो 2z बाहर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2z, और डेल y बाई डेल वाई 1, तो यहां से ये आ गया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, डेल v बाई डेल z करना है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz, जिसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, x एंड y एज कांस्टेंट, x एंड y एज कांस्टेंट, यही तो है, x और y एज कांस्टेंट। करो, सभी बच्चों का आंसर चेंज होता जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पेशेंस से करो, ये x और y दोनों कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसमें कौन बाहर जाएगा, x और y कांस्टेंट है तो 2y बाहर जाएगा, और डेल z बाई डेल z 1। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो इन तीनों का बारी बारी से आपने डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन निकाल दिया। सबको क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास e कितना आने वाला है, e आने वाला है डेल माइनस ये डिफिनेशन वाला है। अब यहां पर आएगा डेल y बाई डेल एक्स, डेल y बाई डेल एक्स आपके पास कितना है, डेल y बाई डेल एक्स है ये 2xy, तो आपने लिखा 2xy, और ये हो जाएगा i कैप, ठीक है। डेल v बाई डेल वाई कितना है, ये है, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2z, ये हो जाएगा j कैप, और डेल v बाई डेल z कितना है 2y, और ये हो जाएगा k कैप। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी आ गया। अब हमें वैल्यू पूछी थी कहां पर, एट, ये x क्यों लिख रहे हैं हम लोग, एट तीनों कोऑर्डिनेट है ना, तो केवल x थोड़े होगा, तो एट दिस, तो यहां पे ये x की वैल्यू है, ये y की है, ये z की है, यहां वैल्यू पुट कर दो। तो e एट 1, 2, 1, जहां जहां पे x है वहां पे 1 डालो, 2 डालो, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो ये 4 आई कैप। देखते रहिएगा आप लोग। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालो, और यहाँ पे z की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, तो ये बनेगा 3j कैप, और प्लस 2y, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 4k कैप। आई थिंक सभी को क्लियर है, बिल्कुल। तो ये अगर हो सकता है वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये बता देना, अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो इसका मॉड ले लो। क्या हो जाएगा, मॉड लोगे तो 16 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 11 41, तो अंडर रूट 41 वोल्ट पर मीटर। आई थिंक यही आएगा, देख लो सब लोग।
ठीक है, तो √41 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको पोटेंशियल दिया हो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर देखो पार्शियल तभी लगवाना जब ये दिया हो, अगर सिंगल का फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो तो सीधे dv/dx कर देना, ठीक है, अगर y का फंक्शन हो तो सीधे dv/dy कर देना, समझ गए। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो आप यहां से इजिली कर सकते हो, ठीक है। अब उल्टा अगर आपको दिया हुआ है, जैसे देखें एक क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया आई थिंक, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास उल्टा दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं लेकिन वो उल्टा है, ऐसा है, इफ E इज इक्वल टू x² i कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरिएबल है, x² i कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 2 microcoulomb from 1,2,1 to 3,4,5, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी +2 माइक्रोकूलम है, तो +2 माइक्रोकूलम चार्ज को इस फील्ड में मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन जो है कौन करेगा, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले ये बताओ कि ये अब उल्टा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लो कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे कोई चार्ज है +q, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ ऐसा है और यहां पे ये टेंजेंट है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे dr वेक्टर इधर ही होगा। मैंने क्यों बोला था कि हम E.dr इधर ही लेंगे, क्योंकि dr एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो dr वेक्टर इधर लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उसका जो वर्क होगा dw वर्क होगा, आप दोनों वैसे सोच सकते हैं कि इस पे फोर्स लगेगा, F कितना लगेगा यार, Q इंटू E का फोर्स लगेगा, बोलो। तो ये जो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा, तो आप वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आप जानते हैं, dw क्या लिखते हो, F.dr, ऐसे कर लो। या फिर आपका सबसे अच्छा तरीका है आप पोटेंशियल निकाल लो, है ना, इस पॉइंट का, इसको आप A मानते हो अगर और इसको B मानते हो, तो A और B का क्या निकाल लो, पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो एक बार आपको पता है कि डेल्टा U अपॉन में Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा V। तो व्हाट अबाउट डेल्टा U, इट इज Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, मानते हो कि नहीं। और डेल्टा U क्या हो जाता है, दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा U हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर होगा वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि नहीं वर्क डन बाय सिस्टम फोर्स बताओ, वर्क डन बाय सिस्टम फोर्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे, -Q डेल्टा V। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि -W ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा, कल ही पढ़ा था, -W ऑफ सिस्टम फोर्स इक्वल टू डेल्टा U। तो W कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से, W हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा U, ऐसे लिखोगे, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा U, एंड व्हाट इज योर डेल्टा U, Q इंटू डेल्टा V। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है कि यहाँ दो वर्क पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्स वाई को सेपरेटली डील मत करो, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल दिया हुआ है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल दे रखा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ले लेता हूँ या एक गायब कर देता हूँ, चलो एक गायब कर दे रहा हूँ, 2 डायमेंशनल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन, तो मैंने 2 डायमेंशनल ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो अब यहां पर देख लेना कि E.dr पोटेंशियल आपको निकालना है। एक बार चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा तो उसको Q टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एंड वॉट एवर बी योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
जो भी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू होगी। अगर कहीं आपसे वर्क डन बाय सिस्टम पूछेगा तो जो भी आंसर आएगा चेंज इन पोटेंशियल का उसका माइनस टाइम्स होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन आप ये समझते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे यहां तक आके ये प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पूरा एम है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और हमें इस 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में क्या करोगे आप? ऐसे ही तो मानोगे कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये x है ये y है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है तो कुछ चार्ज जो है आपका, इसने कुछ dr डिस्प्लेसमेंट लिया। जब ये dr डिस्प्लेसमेंट लेगा तो ऑब्वियसली dr के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक इधर होगा वेक्टर dx और इधर क्या होगा dy। मानते हो कि नहीं? 2 डायमेंशन है तो d, और बाई ट्रायंगल लॉ आप जानते हो dr वेक्टर क्या लिख सकते हो? dx i कैप प्लस dy j कैप। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो वहां पर आपको ऐसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अभी करेंगे। तो dx i कैप प्लस dy j कैप, ये मैंने dr मान लिया। क्यों मान लिया? इसको देखते हुए अगर ये 3 डायमेंशनल होता, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो आप क्या लेते? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। मानते हो कि नहीं? तब आप लेते dz k कैप। तो हमने यहां 2 डायमेंशन था तो dv निकाल रहे हैं। अब dv में क्या फॉर्मूला था बताओ? माइनस ई डॉट डी आर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है पहले आपको और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? ये ए पार्ट है तो इसके पोटेंशियल को मैं वी ए लिखूंगा, ये बी वाले पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान रहा हूं? वी बी। तो यहां लिखूंगा वी ए और यहां लिखूंगा वी बी। और ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा? तो इसकी लिमिट है 1,2 और इसकी है 3,4। ठीक है, ई डॉट डी आर पहले कर दीजिए, क्या आएगा? माइनस जो है डेफिनेशन का है, भूलिएगा मत। तो क्या हो जाएगा बताइए? 1,2 से 3,4 ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये ई हो गया, इसका डॉट ले रहे हैं डी आर वेक्टर से। डी आर वेक्टर क्या है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि डी आर तो हमेशा एक डिफरेंशियल है, वो हमेशा इसके पैरेलल ही होगा, छोटा सा एलिमेंट है। तो इसका डॉट ले रहे हैं हम, तो डी वी वी ए से वी बी माइनस, इसको जब करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जब आप अलग कर रहे हो तो देखो एक्स की ये लिमिट है, ये एक्स इनिशियल है और ये एक्स फाइनल है, तो इसको अलग कर दो। क्या लिखोगे? 1 से 3 अलग कर लो। समझ गए ना? ये आई डॉट आई, एक्स का डी एक्स ही होगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, प्लस वन से 2 था। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे y dy, और ये इसकी लिमिट कहां से कहां होगी? 2 से 4। बस कर दो इसे, तो क्या आएगा? vb माइनस वी ए। कितना आएगा? माइनस बाहर था, ये एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 मतलब 1/3 इधर हो गया, और इसका 3 का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 1 का क्यूब इज योर 1। ठीक है, और प्लस ये वाई स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 इधर आ गया, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 16 माइनस 4। चेक करिएगा भाई, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करते रहिएगा। तो फाइनली आपको वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा। कितना मिल रहा है देख लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप लोग, बताइए। ये 26 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए मिलेगा, वी बी माइनस वी ए मिल रहा है, माइनस बाहर है, ये अपने पास हो जाएगा 26/3। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये 12 और 2 है ना, तो ये 6, तो ये 18 हो जाएगा, तो माइनस 26 प्लस 18/3, तो ये हो जाएगा 44/3 माइनस। चेक करिएगा भाई, तो 44/3 माइनस जूल पर कूलम,
या वोल्ट, इतना वोल्ट बोल सकते हैं डायरेक्टली। चेक करिएगा जरा, यही आ रहा है 88/3 आ रहा है बहुत बच्चों का। कैसे 88/3 कैसे आ रहा है, देखो जरा, चेक करो। यही आ रहा है आप लोग का भी, -44/3 आ रहा है सभी बच्चों का। चेक कर लीजिए। अच्छा, 88/3 उसने सही आंसर दिया आप लोगों ने। वर्क पूछा था ना मैंने अभी, तो ये चेंज इन पोटेंशियल आया है बिल्कुल। तो ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया हमारे पास, और VB माइनस VA कितना आ गया, -44/3 ये आ गया। अब ये जो वर्क है, आप दो आंसर दे सकते हो, या आपसे दो आंसर पूछा जा सकता है। वोल्ट, आप दो आंसर आपसे पूछा जा सकता है। क्या कि वर्क डन बाय द सिस्टम फोर्स, तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा यार, डेल्टा यू कितना होगा बताओ, वो हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। और एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो Q को आप करोगे पुट विथ साइन। Q को यहां पे साइन के साथ पुट करोगे, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था। तो आपको नहीं पता कि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा कि नेगेटिव, कौन वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा कि एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो जब भी आप Q को लिखोगे तो Q को साइन के साथ लिखोगे। अब पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में जहां भी आप पढ़ोगे, Q चार्ज जो है हमेशा क्या होगा, साइन के साथ आएगा। और चार्ज आपको कितना था, चार्ज की वैल्यू कितनी लिखी थी, देखिए मैंने, +2 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो गया डेल्टा यू इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, ऐसे लिखोगे। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा वी। अभी आपने डेल्टा वी निकाल रखा है, डेल्टा वी कितना आया है, जो भी आया है साइन के साथ रखोगे, जो भी आया है साइन के साथ रखोगे। तो -44/3, तो ये आया है -44/3। तो आपके पास डेल्टा यू आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो आ जाएगा माइनस, यही बच्चे आंसर दे रहे थे आई थिंक, 88/3 माइक्रोजूल। ठीक है, तो 88/3 माइक्रोजूल आएगा। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, किसी बच्चे को कुछ चमक रहा है इस नेगेटिव साइन को देखकर, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव आ रही है, क्या बताना चाह रहा है, जल्दी बताइए। ये पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही, तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये साइन क्या बताना चाह रहा है आपको, जल्दी बताइए। वर्क डन बाय सिस्टम, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो कौन एक्चुअली वर्क कर रहा होगा, इसको ए से बी ले जाने में, चाहे आप इसको ऐसे ले जाओ या डायरेक्ट ले जाओ, या फिर आप ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, पाथ फंक्शन तो है ही नहीं। आपने देखा था ना कि ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे मैंने, 2 डायमेंशन था, 1,2 से 3,4। तो 1,2 ये था, मान लो 1,2, और ये है 3,4। तो आप यहां पे किसी भी पाथ से ले जाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, आपको जो पाथ बनाना है वो पाथ बना के ले जाओ। ठीक है, एक ट्रायंगुलर पाथ बना लो, ऐसे ले जाओ, ये पाथ 4 है। सभी पाथ के लिए वर्क डन सेम होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और यहां से आप ये समझते हैं कि जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ए से बी में इस पॉजिटिव चार्ज को +2 माइक्रोकूलम को छोड़े होगे, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क किया होगा। तो किसने वर्क किया होगा इस पे, ये मतलब है कि वर्क डन बाय सिस्टम फोर्स है, सिस्टम फोर्स ने खुद वर्क किया है। ठीक है, ये होगा, तो ये है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या होगा, मतलब एक्चुअली किसने वर्क किया है, सिस्टम फोर्स ने। और मैंने कहा था कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम स्लोली मानकर करते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास इस +2 माइक्रोकूलम पे अगर सिस्टम फोर्स ने इधर वर्क किया और इसे स्लोली रखना है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट आप लेके आओगे,
और फॉर वेरी स्लोली हमेशा आपको पता है क्या होता है, हमेशा हम वेरी स्लोली के लिए डिफाइन करते हैं। तो फॉर वेरी स्लोली आप बोलते हो कि एफ एक्सटर्नल जो है इसको काउंटर करके बैलेंस कर रहा होता है। तो एफ एक्सटर्नल एजेंट, इतना आपको ऐसे सोचना नहीं है, एक बार फिर मैं ये बता दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे। तो एक्चुअल वर्क अगर ये कर रहा है, आपको इतना नहीं सोचना है। आपसे अगर दो चीजें पूछा जा सकता है, इसमें दो चीज टिक कराया जा सकता है। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाए तो आपको ये सब सोचना नहीं है, आपको डिफिनेशन में जाइएगा। डिफिनेशन यही बोलता है प्लस डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा यू। कल पढ़ा था आपने। तो अगर आपने डेल्टा यू निकाल दिया तो जो डेल्टा यू होगा साइन के साथ, जो भी साइन के साथ डेल्टा यू आएगा वही एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा। और सिस्टम का अगर वर्क निकालना है तो वो माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू होगा। तो यहां दो आंसर हो सकते हैं। अगर आपसे डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाए तो सीधे सीधे वो डेल्टा यू के बराबर होगा और वो -83/3 माइक्रोजूल होगा, जो वर्क डन एक्चुअली सिस्टम नहीं कर रहा है, और सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा है। तो सिस्टम का होगा तो क्या होगा, वो होगा माइनस डेल्टा यू। तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव और ये आएगा 83 माइक्रोजूल। तो ये चीज पे भी लोग लास्ट में आके गड़बड़ करते हैं। तो जब भी आपको वर्क निकालना हो तो आप देख लीजिएगा कि किसका मेंशन है। हाँ, एफ डॉट डी एक्स से भी लेके चल सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर आपको क्यू से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्यू इंटू ई करके और डी एक्स लिख के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसको मैंने कंपोनेंट में तोड़ दिया है, पोटेंशियल जो है आपका कहां कंपोनेंट में तोड़ दिया है मेरे भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल देखिए, ये इसको मैंने, ये पोटेंशियल थोड़े है, ये डी आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तभी तो स्केलर आ रहा है डीवी। यहां मैंने कहा कोई वेक्टर लगाया है, बहुत बेसिक बात है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। डीवी एक स्केलर है, ई वेक्टर है, डी आर वेक्टर है, ये डी आर वेक्टर है, ये डीवी नहीं है। इनका डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर है, डीवी ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी जो है क्वेश्चन कांस्टेंट के होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अभी तक मैंने आपको वेरिएबल की चीजें बताई। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, तो मान लीजिए जो आप कर रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ई बाहर आ जाएगा और डीआर केवल इंटीग्रेट होगा। तो डीआर को इंटीग्रेट करोगे, मान लो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वेरी नहीं कर रहा है। अभी तक हमने दोनों चीज वेरिएबल लिया तो वो निकाला हमने, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमारे पास एक कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, और वो यूनिफॉर्म है, दिख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ई के बारे में दिया हुआ है कि ई जो वेक्टर है वो है ई नॉट आई कैप, दिख ही रहा है आपको, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए आप एक पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को किसी को ले जाके किसी पाथ में आप मूव करा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक ऐसा बनाया,
एक आपने ऐसा बनाया है, ठीक है, चलिए 2 ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 2 पाथ दिए हुए हैं, एक ट्रायंगुलर पाथ है और एक सर्कुलर है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये ए है। क्वेश्चन बहुत कराए जाएंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए, आपको पता है क्वेश्चन बहुत कराए जाते हैं। अभी तो मैं एक एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, अभी और क्वेश्चन स्लाइड में क्वेश्चन बहुत होंगे, ठीक है। और यहां पे मैं ले रहा हूं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका पाथ है ए और ए, और इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं किसी चार्ज को ले रहा हूं, कोई भी चार्ज ले रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बोला जाए कि एक चार्ज है वो यहां पे प्लस क्यू ए पर है, इसको मैं इस पाथ से लेके जा रहा हूं, ऐसे ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है, और ए से सी पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसी तरीके से यहां पे प्लस क्यू है और इसको मैं यहां से ऐसे लेके ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या क्या बताना है, देखिए, फाइंड वर्क डन इन, ये फिगर 1 मान लेते हैं और ये फिगर 2 मान लेते हैं। तो ये फिगर 1 के लिए, फॉर फिगर 1 है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, केवल ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। दूसरा है ए टू सी, ए बी सी पाथ, ठीक है। और तीसरा है फॉर द क्लोज पाथ, ए बी सी ए बी सी ए। 3 पाथ के लिए आपसे वर्क पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर फिगर 2, फाइंड वर्क डन ठीक है, फॉर पाथ ए बी सी, ठीक है। दूसरा ए सी और तीसरा सी डी ए और फोर्थ ए बी सी डी ए क्लोज पाथ। तो ये सब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया होगा इस चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स क्यू लगाया होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क आप वर्क से भी सोच सकते हैं, एक बच्चे ने बताया था जैसे, आप वर्क से भी सोच सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस से। यार यहां कोई गॉसियन सरफेस की बात नहीं होगी, ये ट्रायंगल है मेरे भाई, ठीक है, मेरे तारे जमीन पे ये ट्रायंगल है, ये गॉसियन सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस हमेशा 3 डायमेंशनल क्लोज होता है, ठीक है। मैं आपसे फ्लक्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक सिंपल एक पाथ है इस ब्लैक बोर्ड पे, 2 डायमेंशनल ऐसे पाथ पे आप चल रहे हो, ट्रायंगल पे, एक सर्कुलर अपने पॉकेट में ये चार्ज लेके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सीटी बजाते हुए सर्कुलरली घूम रहे हो। यहां पे अपने पॉकेट में जो चार्ज रखे हो उसको ट्रायंगुलर घूम रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताया जा रहा है। तो डोंट रिलेट विद दिस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, फटाफट करते हैं। देखिए, तो यहां पे मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इनटू क्यू कर दो, तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही जो है क्या होगा, वर्क।
हाँ, अब यहां पे ये नहीं बताया गया है कि वर्क किसका निकालना है, तो वर्क डन बाय सिस्टम फोर्स, चलो लिख देते हैं बाय सिस्टम, मैंने सिस्टम लिख दिया, वर्क डन बाय सिस्टम, दोनों पूछा जा सकता है, मैंने सिस्टम लिया है, तो वर्क डन बाय सिस्टम निकालना है। ठीक है, चलिए बच्चे आंसर देने लगे। चलिए पहला आंसर देखते हैं। तो पहले पार्ट में देखो जरा ध्यान से समझिएगा। पहले पार्ट में अगर आप ए से बी जाना चाह रहे हो, पहले पार्ट में ये रहा ए से बी, तो ए से बी के लिए ये होगा, तो मैं इसको अगर अलग से बनाऊं, ए से बी जो पाथ है उसमें आप दो चीजें कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी। कैसे? ए से बी के लिए आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आई में है, एंड व्हाट अबाउट योर डी आर वेक्टर? डी आर वेक्टर टू डायमेंशनल है, देखिएगा ध्यान से, और जब डी आर वेक्टर टू डायमेंशनल है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको समझिएगा। V इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, यही तो लिखते हो यार विथ माइनस साइन। ये डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सभी बच्चों को पता है, इसको अगर ओपन करो तो क्या आएगा? ई डी आर कॉस थीटा, मानते हो? इसका मतलब क्या हुआ यार कि या तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डी आर है, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट का ध्यान से समझिएगा, इस डी आर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट ले रहे हो, कितना आ रहा है? डी आर कॉस थीटा, और सीधे ई इंटू डी आर कॉस थीटा कर दो। या उल्टा भी सोच सकते हो, उल्टा ये सोच सकते हो कि तुम्हारे पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डी आर है और ये थीटा है, तो उल्टा ये सोच सकते हो कि अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लें तो इधर आएगा ई कॉस थीटा, तो ये भी वही चीज है, तो ई कॉस थीटा इंटू डी आर। तो ये दो अप्रोच तुम्हें मिलते हैं, जहां आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। या तो आप इलेक्ट्रिक, लेकिन ऐसा कब करिएगा ऐसा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आपको सीधे फंक्शन ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो दो अप्रोच किया जा सकता है। डी आर कॉस थीटा जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है, किसके पैरेलल? ई के पैरेलल, वो लिख दो, या फिर ई का कंपोनेंट ले लो डी आर के लॉन्ग। ठीक है, यहां पर मुझे बता दो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है यार? ए है। अब इस लॉजिक को मैं लगाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, इधर देखो ये एंगल कितना आएगा यार? 60 डिग्री, समझिएगा। और इसी को मैं पूरे को डी आर बोल रहा हूं, डी आर मतलब डी आर बोलो या आर बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ए से बी पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर है, तो किसका कंपोनेंट ले लेना चाहिए? ए बी का हमें क्या ले लेना चाहिए? कंपोनेंट। ये जो आर ए बी है इसका कंपोनेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, काफी रायता फैल चुका है यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाले पे ही जाना पड़ेगा, हालांकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मिटा देना चाहिए अभी, पहले ट्रायंगल को निपटाते हैं। ठीक है, चलिए फिर सर्कल वाले पे आएंगे। तो यहां पे मैं सॉल्विंग करता हूं, तो आप मुझे बताओ कि इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, समझिएगा फिर से, ये अपने पास हो जाएगा आर ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूरा, डी आर नहीं ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये आर ए बी होगा। इस आर ए बी का इफेक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना होगा यार? बताओ आप लोग। आर ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए, और ये कितना है? एंगल 60 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था? दो चीजें कर सकते हो, ये डी आर कॉस थीटा कर सकते हो, मतलब डी आर का कंपोनेंट ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले सकते हो डी आर के अलोंग, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं? ए कॉस 60 डिग्री, तो क्या मिलेगा आपको? ए से बी। अब सुनो मेरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए कि कौन बड़ा पोटेंशियल होगा कौन छोटा, उसको आप कैसे लिखोगे? उसको आप लिखना चाह रहे हो तो आप फिर माइनस के चक्कर में नहीं आओगे, मेरी बात को समझो। अगर आप केवल डीवी लिख रहे हो मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड लिख दो इसका कंपोनेंट लेके, ठीक, मैग्नीट्यूड लिख दो डायरेक्ट इसका कंपोनेंट लेके,
और साइन जो है आप अपने से डिसाइड कर लो। कैसे डिसाइड करोगे? अगर आप ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा। मूविंग, क्योंकि वो वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है। मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इंक्रीजेस। पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो चलो बताओ मुझे, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट? ए का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? ए cos 60 डिग्री, जो कितना हो जाएगा? a बाई 2। और आप ए से बी जाने का मतलब है ए से बी का जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो ए से, यहां पे डी ले लेता हूं, ए से डी का होगा। मानते हो? ए से डी का। ठीक है। तो अब आप जो इफेक्टिव कंपोनेंट आया है वो इफेक्टिव कंपोनेंट आपका a बाई 2 है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यहां पे ये प्लस है और ये, इसीलिए बोलता हूं कि यहां पे जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो साइन के साथ लिखोगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है। तो यहां पे आप a cos 60 डिग्री कर सकते हो, वो होगा a बाई 2। तो क्या हो जाएगा? ये लोअर पोटेंशियल है, ये हाइयर पोटेंशियल होगा, या ये हाइयर होगा या ये लोअर? बताइए आप लोग। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो आप अपने आप जब हाइयर और लोअर डिसाइड कर लोगे तो ये हाइयर होगा, तब आप साइन नहीं लिखोगे। ठीक है। हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर, तब आप साइन नहीं लिखोगे। अगर साइन लिख रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। तो मैंने लिखा फाइनल, ये हाइयर लिखा VA माइनस VD, और जो VD होगा वही VB होगा, जो VD होगा वही VB होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, इनमें पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। दिख रहा है सभी को? तो E डॉट डी आर यहां पर 0 हो जाएगा, E डॉट डी आर यहां पे 0 हो जाएगा। तो VA माइनस VD, VA माइनस VD कितना आ जाएगा भाई? सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लिखो, E इंटू A बाई 2, और जो VD होगा वही अपना VB होगा। क्यों? क्योंकि ये D है, ये B है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और इधर जब आप मूव करोगे तो dr वेक्टर इधर होगा। तो E जो है परपेंडिकुलर टू dr है, तो dv क्या होता है? E डॉट dr। तो ये E डॉट dr क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर में 0, तो चेंज इन पोटेंशियल 0 रहेगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल D का है वो B का है। इससे आपने एक बात क्या समझा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो कुछ बच्चों ने बहुत पहले से आंसर निकाल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनका आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है। इस पहले वाले का आंसर ये होगा EA बाई 2। क्लियर है? तो EA बाई 2 होगा। अभी हमने पोटेंशियल निकाला है। अब अगर आपसे वर्क पूछा जाता है A टू B का और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा जाता है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? डेल्टा U निकालेंगे। वो होगा Q, जो भी Q होगा वो साइन के साथ होगा, प्लस Q होगा तो प्लस Q इंटू डेल्टा V, और अगर माइनस Q होगा तो माइनस Q इंटू डेल्टा V। ठीक है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो इसका वर्क होगा, वर्क निकालने के लिए पहले वर्क नहीं, पहले डेल्टा U निकाल लें। तो डेल्टा U क्या आएगा बताओ? वो हो जाएगा प्लस Q इंटू डेल्टा V। ठीक है। और डेल्टा V अभी आपने निकाला था QA बाई 2, यही निकाला था। तो प्लस Q और डेल्टा V क्या था? E इंटू A बाई 2।
तो ये वर्क आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपसे सिस्टम का पूछा है वर्क डन, तो W सिस्टम जो होगा क्या बताया था, माइनस डेल्टा यू, और एक्सटर्नल एजेंट का यही आंसर होता, तो क्या होता माइनस क्यू ई ए बाई टू। तो बहुत बच्चे इतना करने के बाद वो प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। तो आपको मैंने बहुत मोटा हिसाब बताया कि आप डेल्टा वी निकाल लो, डेल्टा यू निकाल लो, और डेल्टा यू निकाल लो, और डेल्टा यू निकालने के बाद अगर सिस्टम का पूछता है तो माइनस डेल्टा यू, एक्सटर्नल एजेंट का पूछता है तो जो डेल्टा यू है वही आंसर होगा। जब आप डेल्टा यू निकालोगे तो चार्ज के साथ डेल्टा वी को मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। अब जो दूसरा पार्ट था, मुझे अलग से डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा, ये था दूसरा पार्ट अपना था ए टू सी का। तो ए टू सी के लिए, ए टू सी का भी क्या होगा बताओ आप लोग, ये तो बहुत आसान है। ए टू सी का वर्क सभी लोग बता सकते हो, ठीक है, और ए टू सी का भी बता दो, और ए बी सी ए का बता दो। तो चलो मैं यहां बना दे रहा हूं। तो यही था अपना। ए से बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए टू सी का क्या होगा, तो यहां पे तो आपको कोई कंपोनेंट भी नहीं लेना है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मानते हो कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इधर इसमें क्या लिखोगे, वर्क डन, बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा। फिर से आप देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहे हो, तो कौन सा हाइयर पोटेंशियल होगा, कौन सा लोअर, VA हमारा हाइयर पोटेंशियल होगा और VC लोअर। तो VA माइनस VC इज इक्वल टू, आप सीधे सीधे लिख सकते हो, E इंटू डी आर। ई कितना है, E नॉट है, E नॉट या E ले लो, और ये DR पूरा क्या है, A है, तो ये आ जाएगा E इंटू A। ठीक है, अब इसमें आपको वर्क पूछा जाए तो W A टू C वो क्या हो जाएगा, सिस्टम का वो हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, और वो हो जाएगा माइनस QEA। तो सिस्टम का वर्क अपना जो है वो क्या होगा, नेगेटिव क्यों आ रहा है, VA माइनस VC। अच्छा यहां माइनस भूल गया मैंने, यहां माइनस होगा ना, ये नहीं, VA माइनस VC, ये हाइयर पोटेंशियल है, तो ये तो मैंने सही किया हुआ है, हाइयर माइनस लोअर, तो ये आ जाएगा अपने पास EA। अच्छा ये डिफिनेशन वाला माइनस तो रह जाएगा ना यार, डिफिनेशन वाला माइनस रह जाएगा भाई, माइनस E डॉट डी आर होता था ना, तो ये माइनस रह जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले में भी हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, पहले वाले में देखो, A से B वाले में भी गड़बड़ किया हम लोगों ने। A से B वाले में डेल्टा V, उस वाले स्लाइड पे आना होगा, यहां आ जाओ, ये रहा। तो A से B वाले के लिए जो आपका था, A से B के लिए, A से B के लिए वही होगा जो A से D के लिए होगा, और इसके लिए आपने लिखा VA माइनस VD, हाइयर माइनस लोअर लिख दिया। ओके, तो हाइयर माइनस लोअर जो लिखा है, तो ये हाइयर है, ये लोअर है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। तो आपने पहले से एडजस्ट कर लिया कि हाइयर माइनस लोअर होगा, लेकिन माइनस E डॉट डी आर में ये माइनस डिफिनेशन वाला तो रह जाएगा, ये डिफिनेशन वाला माइनस तो रहेगा ना। dV इक्वल टू ये था ना माइनस E डॉट डी आर, ये देखो, तो डी आर कॉस थीटा तो आपने प्रोजेक्शन ले लिया, तो ये आपका 1 हो गया, ये माइनस रह जाएगा, और dV को फिर लिखना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल, वो VB माइनस V है, तो एडजस्ट तो हो ही जाएगा, वो तो सही आ रहा है, VA माइनस VD, ये माइनस आएगा, माइनस इधर आके VA माइनस VD, तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, जबकि पोटेंशियल
हाँ ठीक है, ए का ये तो सही है, यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है फिर? ए से सी के लिए देखो, ए से सी के लिए डेल्टा सिस्टम आपसे पूछा गया है, वो होगा माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा सिस्टम होगा माइनस डेल्टा यू, नहीं ये इसके लिए कर रहे हैं ना हम, ए से सी यहां से कर रहे हैं। तो यहां से देखो वी ए माइनस वी सी जो आएगा ये पूरा ई वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है, तो ई ए कॉस जीरो होगा। तो ई ए कॉस जीरो कर दिया आपने, ये तो सही है। और यहां पर ये वी सी माइनस वी ए होगा, वो माइनस यहां के एडजस्ट होगा, तो वी ए माइनस वी सी हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, जब आप यहां पे हाइयर माइनस लोअर लिखोगे तो यहां साइन नहीं लोगे, ये बताया था मैंने। फिर डब्ल्यू ए सी जो होगा वो माइनस डेल्टा यू होगा, तो आपके पास आएगा माइनस क्यू इंटू ई ए। बट मेरा ये कहना है कि इसमें वर्क जो है पॉजिटिव आना चाहिए, फोर्स से देखोगे तो पॉजिटिव वर्क आना चाहिए, जबकि हमारे अकॉर्डिंग वर्क जो है सिस्टम का नेगेटिव आ रहा है ना। एसी में फील्ड के ऑपोजिट कहां जा रहा है? ए से सी ही तो कर रहे हो, ए से सी ही तो जा रहे हो आप, ए से बी गए, ए से सी गए, ठीक है। तो ए से सी के लिए सही है भाई, बी से सी में आप बोल सकते हो, ए से सी के लिए सही है। रुको इसको ऐसे कर लेते हैं, डीवी जो होगा आप इंटीग्रेट करके कर लो, डीवी क्या हो जाएगा? ई इंटू डी आर, बहुत आसान है माइनस के साथ। तो ये आप करोगे ई डॉट डी आर, ऐसे देख लो, आप इससे भी कर सकते हो। तो डीवी क्या होगा? लोअर लिमिट क्या है? वी ए, अपर लिमिट क्या है? वी सी। इससे भी करो, आपको उससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो। और ई वेक्टर जो है पैरेलल टू डी आर वेक्टर है ना, इधर ही आपने डी आर भी लिया हुआ है। तो ई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो माइनस ई, और डी आर केवल इंटीग्रेट होगा, कहां से कहां होगा? जीरो से ए, तो ये जीरो से ए इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये आएगा वी सी माइनस वी ए। तो आपके पास मिलेगा वी सी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ए, यही तो आया। तो वी सी, और ये माइनस साइड एडजस्ट करोगे तो वी ए माइनस वी सी, यही तो आ रहा है, ई इंटू ए, सही है। इससे भी हमारा यही आ रहा है, वी सी जो आ रहा है वो वी ए माइनस वी, इंटीग्रेट करके भी मैंने किया, देखो बेसिक फॉर्मूले से, तो यही आ रहा है, ठीक है। तो ये सही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका यही आएगा, सही है। और डब्ल्यू ए सी, वर्क डन बाई सिस्टम अगर होगा तो माइनस डेल्टा यू होगा, तो माइनस डेल्टा यू अगर होगा आपके पास तो वो होगा माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी आपके पास ये आएगा, ठीक है। वर्क डन ए टू सी जो होगा वो आपका ये होगा, वर्क डन ए टू बी आपके पास ये होगा, पोटेंशियल जो है ए से सी, ठीक है। बट हाँ ठीक है, इसका मतलब वर्क डन जो है, वर्क डन अगर ये सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो एक्चुअली वर्क डन कौन कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी देखो वीसी माइनस वीए है, तो वीसी माइनस वीए का मतलब ये हुआ वो नेगेटिव आ रहा है ना, सही तो है। तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से कम आ रही है, इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया होगा। तो सिस्टम ने वर्क किया होगा, तो मेरा ये कहना है आपको कि सिस्टम का वर्क यहाँ पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये आप लोग समझ रहे हैं। हाई पोटेंशियल ए पर होगा बिल्कुल, तभी तो ये वी ए माइनस वी सी ई ए लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा गया है, यहाँ तक तो सही है। मैं बोल रहा हूँ वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वर्क डन बाय सिस्टम, अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो वर्क डन कौन करेगा? सिस्टम फोर्स ही करेगा ना, तो सिस्टम का वर्क जो है पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है देखो आप लोग, माइनस क्यू इंटू ई इंटू ए आ रहा है, ए टू सी का वर्क जो आएगा वो माइनस क्यू इंटू ई इंटू ए। सर वो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव होगा, अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है ना ये जो, हाँ मैं समझ गया यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है देखो आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ थोड़ा सा क्या गलती हो रहा है देखो, डब्ल्यू ए सी आप क्या बोलते हो? माइनस डेल्टा यू, यही बोलते हो, तो चेंज लिखो ना पहले, ये हो जाएगा माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सॉरी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, सॉरी ये रुको, हाँ मैं समझ गया यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। देखिए
डब्ल्यू ए सी हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, ध्यान से समझिएगा। तो माइनस ये क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसको माइनस एडजस्ट कर दोगे तो क्या आएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब आप इसको करो तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q टाइम्स ऑफ V इनिशियल माइनस V फाइनल, मानते हो कि नहीं। और ये देखो V इनिशियल माइनस V फाइनल है अपना EA, तो क्या हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ EA। अब ठीक है, यहां हम लोग मिस कर रहे थे, अब ठीक है, ठीक है। हम लोग डेल्टा U में ना यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल है, जबकि हम लिख के बैठे हुए हैं डेल्टा V इनिशियल माइनस फाइनल, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो उस वाले में भी ये थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको भी ठीक कर लें। लास्ट वाले में ये वाला है, देखिए ये रहा, नहीं कहां गया वो स्लाइड, ए से बी वाला वर्क डन निकाला था ना हम लोगों ने, ए से बी का वर्क डन कहां गया, ये डी आर है, ये निकाला है, ये तो डीवी निकाला है हमने, केवल डीवी निकाला था, वर्क लिखा ही नहीं था। तो डीवी तो सही है हम लोगों का, ठीक है, डीवी सही है। वर्क डन अगर आप लिखोगे तो इसमें क्या कर दोगे, सीधे क्यू ई ए बाई टू, अगर वर्क लिखोगे तो क्यू ई ए बाई टू आ जाएगा। शायद क्लियर होगा सभी को, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है, नहीं भाई, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। सिस्टम का फोर्स एफ डॉट डी आर से देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो होगी वो आपकी घटेगी या बढ़ेगी, एफ डॉट डी आर से आप देखोगे। मैं आपको अभी और क्वेश्चंस करा देता हूं इस पे, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसे सर्कल वाले की बात कर लें, तो सर्कल वाले की बात करें, ये सर्कल था, इसके और क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग। और आपको अगर कंपोनेंट लेके नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इंटीग्रेट करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां ई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यही था, देखिए ये है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये पाथ बना हुआ है। अच्छा, क्लोज लूप में क्या होगा आपको पता है, क्लोज लूप में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। यस, व्हेन वर्क इज डन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। तो वर्क डन अगर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप क्या बोल सकते हो कि वर्क डन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही आप जा रहे हो। तो उससे क्या होगा, अगर सिस्टम फोर्स वर्क करेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अपना वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा मतलब पॉजिटिव वर्क होगा, तो पोटेंशियल घटेगा। आपको इतना कुछ सोचना नहीं है, सीधे फॉर्मूले से करेंगे और साइन के साथ आप चार्ज रखोगे, अपने आप सब मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखिएगा, ये ए था, ये बी था, और ये सी था, और ये डी था, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, इसको लेके तुम चले ए से बी से सी की तरफ, तो बताओ कि क्या होगा, वर्क डन WABC, ये पूछा जा रहा है। और ये किसका पूछा जा रहा है, सिस्टम का। दो पूछा जा सकता है ना, वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो मैं सिस्टम का पूछ रहा हूं। साइन में दिक्कत आ रही है, अभी और करते हैं क्वेश्चन, हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं उसको। तो ABC है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई दिया हुआ था ऐसा कुछ, E नॉट आई कैप, तो इसकी वैल्यू E नॉट ले लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, केवल हाफ के लिए, A से B के लिए, तो A से B के लिए आपको मैं यहां बना के दिखाता हूं, यही पाथ है, A से B ABC, यही पाथ है ना भाई। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, और आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल भी, जब वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो पोटेंशियल भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल और या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज यही होता है। तो आप इस पाथ को ना लेके, ये पाथ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको इंटीग्रेट करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, बट dr देखो, ये dr इधर है,
ये dr इधर है, ये dr इधर है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो यहां हम क्या ट्रिक यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम ए से ए बी सी जाने के बजाय हम सीधे ए से सी चले जाएंगे, ऐसे खुशी खुशी। तो जब हम ए से सी चले जाएंगे, समझिएगा, तो वॉट एवर बी द वर्क डन फॉर द पाथ ए बी सी इज सेम एज वर्क डन फॉर द पाथ ए सी। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। मानते हैं कि नहीं? दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, तो हम इस पाथ को देखेंगे। अब मैंने तुम्हें यह सिखाया कि अगर कांस्टेंट है तो आप सीधे सीधे इसका डिस्प्लेसमेंट लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है, ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 2r है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है। तो व्हाट इज योर पोटेंशियल? व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी का मतलब, चलो मैं ऐसे सिखा देता हूं, डेल्टा वी का मतलब क्या है? वीसी माइनस वी ए। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपको माइनस ई इंटू डी आर लिखना होगा। मतलब ई भी इधर है और डी आर वैक्टर भी इधर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना। ये पूरा 2r का वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? cos 0। तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? E इंटू 2r। मानते हो कि नहीं? ये हुआ पोटेंशियल। अब यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप ये माइनस नहीं देना चाहते हो तो यहां क्या लिख दोगे? ये माइनस इधर आ जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे? VA माइनस VC, ये लिखोगे। बट डेल्टा यू में आपको गलती हो सकती है, इसीलिए आप यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। VC माइनस VA, ये फाइनल, अब यही आदत डाल लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, तब आप ये माइनस भी रखेंगे, डिफिनेशन का माइनस आप रखेंगे, तो माइनस ई इंटू डी आर। यहां तक आ गए। माइनस साइन ये बता रहा है कि हमारा VC जो है लेसर होगा पोटेंशियल VA से। इसका मतलब और क्या समझे कि ये पोटेंशियल A हाइयर होगा और C लोअर पोटेंशियल होगा। होना भी चाहिए क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या बोलते हो? जो भी चार्ज लेके चले हो, यहां तुम प्लस क्यू लेके चले हो तो यहां प्लस क्यू लिखोगे, अगर माइनस क्यू लेके चले होते तो माइनस लिखते, इनटू डेल्टा वी। तो यहां पे प्लस क्यू, डेल्टा वी जो भी आया है साइन के साथ लिख दीजिए, तो माइनस ई इंटू 2r। अब ये डेल्टा यू भी फिर हमेशा लिखिए फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यूसी माइनस यूए, ये है इसका मतलब। इसका मतलब माइनस क्यू ई 2QER, ये आ जाएगा। अब आपको यहां से भी समझ में आता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से कम है, मतलब सिस्टम ने वर्क किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है? घटी है। तो कुल मिला के यहां तक आ गए आप। अब आपको पूछा जा रहा है कि W सिस्टम बताइए ABC, तो आप क्या बोलते हो? इट इज माइनस डेल्टा यू। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस ऑफ माइनस 2QER। तो अब आपसे कभी गलती नहीं होगी, वहां मैंने डायरेक्ट कर दिया था तो आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। 2QER लो, तो ये सिस्टम का वर्क भी आ गया पॉजिटिव। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछेगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क वही होगा जो डेल्टा यू रहा होगा, और डेल्टा यू कितना है भाई? नेगेटिव है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछेगा तो ये टिक करेंगे, सिस्टम का वर्क पूछेगा तो ये टिक करेंगे। पहले ये बताओ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब कुछ तुम्हें नहीं करना है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मैंने आपको दो ही रास्ता बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो, सीधा प्रोजेक्शन ले लो, डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है, और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। लेकिन जब भी आप V फाइनल माइनस V इनिशियल कर रहे हैं तो आप माइनस लेके चलेंगे, तो आप वही लेके चलिएगा, ठीक है। अब आप डेल्टा यू भी वैसे ही लेके चलिएगा। फिर डेल्टा यू तक पहुंच गए तुम लोग। अब दो बातें तुमसे पूछी जा सकती हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वही होगा जो डेल्टा यू होगा, वर्क डन बाय सिस्टम वही होगा जो माइनस डेल्टा यू होगा डिफिनेशन से। और तुम्हें ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां भी साइन के साथ आएगा। क्यू डेल्टा वी में क्यू हमेशा साइन के साथ आएगा। बस इतनी बातें दिमाग में रहेगी, कभी गलती नहीं होगी। तो आई थिंक मैं आपको बता चुका हूं, ए से बी का बता दिया,
CDA का क्या होगा? इस बताइए, CDA का उल्टा हो जाएगा। आई थिंक मैं डायरेक्ट लिखने की कंडीशन में हूं, तुम लोग भी लिख सकते हो कि जो ABC का पॉजिटिव, जो ABC से पॉजिटिव वर्क होगा, CDA का क्या होगा? उतना ही नेगेटिव वर्क होगा। इसीलिए टोटल वर्क पूरे क्लोज लूप में 0 हो जाएगा। शायद समझ गए सब लोग कि अगर मैं आपको बोलूं कि WCDA क्या होगा, वो माइनस टाइम्स ऑफ WABC होगा। करके देख लेना, वही चीज आएगी सब कुछ। बस यहां पे क्या हो जाएगा, कैसे होगा ये थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं। ये था अपना, देखो ठीक है। तो अब अपना W, ये पाथ आप लेना चाह रहे हो, ABCD, तो अब आप केवल CDA यहां से ले जाना चाह रहे हो, ये CDA का वर्क डन। ठीक है, तो मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है अब, और इसको आप इस पाथ से लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस पाथ से ले जाने का मतलब यहां से आप इसको इधर ले गए, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। आप मानते हो ना? तो यहां से यहां जाना इज सेम एज इस पाथ को पकड़ लेना, ऐसे जाना, और ऐसे जाने में ये डिस्टेंस कितना होगा? डायमीटर के अबाउट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है 2r, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? पाई। दोनों के बीच का एंगल कितना है? पाई। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से कि जो भी अपना चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या लिखोगे? V फाइनल मतलब VA माइनस VC, दिस इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR। ये लिखते हो ना यार, माइनस E डॉट DR। और इसको आप मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखते हो? माइनस E DR cos थीटा। तो ये जो dr cos थीटा है, ये आप डायरेक्ट यहां पे लिख चुके हो। ये जो सारे dr है तो बहुत टफ है इसमें निकालना, सब जगह चेंज हो रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दो, और वो इस तरफ है, तो आप यहां लिखोगे E इंटू dr के जगह पे 2r, और ये अपोजिट है तो यहां क्या लिखोगे? cos पाई। जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तुम्हारा ER के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। ये 2r जो है E के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये cos पाई हो जाएगा। तो VA माइनस VC जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? E इंटू 2r। समझ गए? अब आपको डेल्टा U निकालना है, तो होगा प्लस Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा U का मतलब V फाइनल मतलब UA माइनस UC। कितना हो जाएगा यार? वो हो जाएगा अपने पास Q E इंटू 2R। बोलो, तो डेल्टा U आ गया, और आप देख रहे हो कि डेल्टा U भी पॉजिटिव है, डेल्टा V भी पॉजिटिव है। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेके इधर से इधर आते हो तो सिस्टम का फोर्स इधर लगेगा QE। मानते हो कि नहीं इस पे? तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो सिस्टम का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इसको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, उसी को मैं डायरेक्ट पहले वाले में बता रहा था, जिसमें आपको cos 0 या cos पाई देखने की जरूरत नहीं थी, जो थोड़ा आपको नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो यहां से बता दिया। अब आपको वर्क लिखना है, तो यहां वर्क डन बाय सिस्टम देखो क्या आ जाएगा। क्या होता है वर्क डन बाय सिस्टम? माइनस डेल्टा U। तो यहां डेल्टा U तो पॉजिटिव आया है, और ये माइनस, तो कितना आएगा? माइनस QE इंटू 2R। तो इस पाथ में नेगेटिव वर्क होगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, इस पाथ में सिस्टम वर्क करेगा। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? W नेट इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज पाथ। लेकिन फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो हमेशा 0 होगा, और जब वर्क 0 होगा डेल्टा V भी हमेशा क्या होगा? 0 होगा, डेल्टा U भी हमेशा 0 होगा। ठीक है, इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज लूप,
क्लोज पाथ, और वो पाथ कैसा होना चाहिए, इन ए क्लोज पाथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो शायद आप लोग को ये बात अब समझ में आ गई, ठीक है, कि कैसे हम जो है इन चीजों को कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओके, अगर मैं आपको परपेंडिकुलर वाली बात करता हूं, अब आप ये बता दो, एक आप लोग जाते जाते क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आज का लेक्चर सफल हुआ। मान लो एक ऐसा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, E इज इक्वल टू ई आई कैप है मान लीजिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, मान लो ये, चलो स्क्वायर ही ले लिया, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। अब आप किसी नेगेटिव चार्ज को, मान लो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ए बी सी और डी, एक माइनस क्यू चार्ज को यहां से इस पाथ से ले जा रहे हो, इस पाथ से ऐसे ले जा रहे हो, ठीक है, इस पाथ से ले जा रहे हो। अब आपको बताना है कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज माइनस क्यू along the path ABC, पहला है ABC, ठीक है, और दूसरा है AC। चलिए ये दो बता दीजिए जल्दी से, ये दो बता दीजिए। जल्दी बता दो बेटा, 2 मिनट है तुम्हारे पास। कुछ तुम्हें नहीं सोचना है, सीधे सीधे जो है आप पाथ को देखो और पाथ में देखो क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग बताओ। क्योंकि अगर ये इसको मैं वैसे बताऊं ना, फोर्स निकालो फिर एफ डॉट डी आर करो, परेशान हो जाओगे। कुछ बच्चों का आने लगा आंसर। देखिए पहले पाथ, पहले के लिए अगर फॉलो करते हो तो ए से बी गए तुम और बी से सी गए। आप मुझे बताना कि केवल ए से बी के लिए क्या होगा। डब्ल्यू ए बी सी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए सी, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मानते हो कि नहीं? अब आप एक बात देख रहे हो कि यहां पे जो पोटेंशियल है ए का और बी का, ये पोटेंशियल सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डी आर वेक्टर इधर है। ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया था अभी, और ये परपेंडिकुलर है। तो फॉर ए बी पाथ डी आर इज वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। पोटेंशियल जीरो नहीं बोलेंगे, डेल्टा वी जीरो बोलेंगे, है ना। तो यहां पे डीवी क्या हो जाएगा यार, ई डॉट डी आर करोगे, है ना। और ई जब परपेंडिकुलर है डी आर के तो ये टर्म cos 90 हो जाएगा, तो डीवी जीरो हो जाएगा। तो डीवी जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ यार कि सेम पोटेंशियल है, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा। ये दोनों सेम पोटेंशियल हैं, और जब ये सेम पोटेंशियल हैं तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी, यू बी इक्वल टू यू ए होगा, यू ए इक्वल टू यू बी होगा। तो डेल्टा यू जीरो होगा फॉर ए बी पाथ, या डेल्टा वी जीरो होगा। तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो यहां से यहां में कोई वर्क नहीं होगा परपेंडिकुलरली, और जो बी से सी का वर्क है वही बचेगा। तो डब्ल्यू बी सी आप बता सकते हो तुरंत। डब्ल्यू बी सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी सी सिस्टम का ही पूछा गया है, तो माइनस डेल्टा यू बी सी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और माइनस डेल्टा यू बी सी क्या होगा,
माइनस डेल्टा यू बी सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, Q टाइम्स ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा यू बी सी क्या होगा भाई, माइनस Q टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बी सी। मानते हो कि नहीं? मैंने कहा था चार्ज जो है साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब यहां नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस Q और डेल्टा वी सी का मतलब क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, वी बी माइनस वी सी, डेल्टा वी बी सी, और डेल्टा वी बी सी यहां से निकाल लोगे आप लोग, क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर, और डी आर ये पूरा कितना हो जाएगा यार, ये भी ए है, तो ये होगा माइनस ई ए। तो डेल्टा वी सी आपके पास ये आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको यहां पुट कर दो, तो ये माइनस ई इंटू ए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्यू ई इंटू ए। तो वर्क कितना आ जाएगा भाई, वर्क आ जाएगा माइनस डेल्टा वी, मतलब क्यू ई ए। तो शायद आप लोग समझ गए कि यहां पे सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। ये आप इतनी बात समझते हो। ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो सिस्टम का फोर्स इधर लगेगा, दिस इज योर एफ सिस्टम, तो ये अपोजिट वर्क करेगा वैसे भी देखोगे तो आपको इधर ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल एजेंट जब भी वर्क करता है तो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो पोटेंशियल पूछेगा, इसमें बहुत बच्चे इसी तरह गलती करते हैं। वर्क देखिए, वर्क जो है नेगेटिव आ रहा है सिस्टम का, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या होगा, WBC एक्सटर्नल एजेंट, ये सिस्टम का है। एक्सटर्नल एजेंट पूछ देगा तो वो किसके बराबर होगा, वो डेल्टा यू के बराबर होगा, वो QEA आ जाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर आपसे ए से, अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या मैं दूसरे वाले का आंसर डायरेक्ट दे दूं, ABC का जो पाथ है वो वही होगा जो A से C का होगा, इस पाथ का वर्क भी, क्यों, क्योंकि इस पाथ के लिए भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो वॉट एवर बी द वर्क डन फॉर A से C, दिस इज सेम एज फॉर ABC। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो वर्क डन होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, AC पाथ के लिए भी सेम एज क्या हो जाएगा, ये सेम एज WABC। शायद समझ गए बच्चे सब लोग, है ना, सेम एज WABC। इसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा वही, क्योंकि इसके लिए जो आपके पास आ रहा होगा, इसका भी इनिशियल पोजीशन यही है, इसका भी फाइनल पोजीशन यही है इस पाथ का, और इस पाथ का भी इनिशियल और फाइनल यही है। तो किसी दो पाथ का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स में सेम होता है। तो आई थिंक समझ गए सब लोग। कोई बोलेगा कि सर हम ये A से C का निकालना चाहते हैं, तो निकाल लो। A से C के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और DR इधर है, तो अब इसमें किसका कंपोनेंट ले लोगे, ये 45 डिग्री है तो इसका भी कंपोनेंट ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो E/√2, और इसको A/√2 से √2A से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये भी कर सकते हो, है ना, E/√2 इंटू √2A, √2 कैंसिल, E इंटू A आ जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई, आज जो हम लोगों ने पढ़ा दोनों के लिए सेम होगा। चलिए तो लेक्चर रिवाइज कर लीजिए भाई। देखिए भाई, इस एंड से मेहनत बहुत हो रही है, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आपको बेसिक से ले जाके बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट यार इसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, और अगर आप परफॉर्म तभी करोगे जब अपनी तरफ से थोड़ी मक्कारी नहीं करोगे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए चैलेंज है, स्कूल जो है 2-2 3-3 दिन जाओ या कैसे भी मैनेज करके DPP साथ साथ में सॉल्व करो। इतने कम क्वेश्चन DPP कम से कम करो, DPP सॉल्व कर लो कम से कम, उसके बाद सीट और PYQs कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अपने से नहीं निकालोगे ना तो मजा नहीं आएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहले तो लेक्चर्स प्रॉपर रिवाइज करो, 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, लेक्चर्स पूरा रिवाइज करो, फिर से करो, तब जाके धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर आप बहुत फोकस होके कर रहे होंगे लेक्चर, तो आधे से ज्यादा बर्डन आपका घर का यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर।